नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की जमानत के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जज साहबों ने सुनने से साफ मना कर दिया। उनके वकील मनोज सिंह भी खड़े हुए और जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस विश्वनाथ आनंद ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि आपने उस बेंच में क्यों नहीं लगाया जिस बेंच ने आपको जमानत दी, यानी दीपांकर दत्ता और खन्ना। तो उनके पास, मनोज सिंह के पास कोई जवाब नहीं था और दीपांकर दत्ता शुक्रवार तक वेकेशन जज के रूप में बैठे थे। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने लगाए नहीं संबंधित बेंच में, हम नहीं सुनेंगे। आप सीजेआई के यहाँ लगाइए, वो क्या निर्णय लेते हैं देखेंगे। ऐसा सुनने से साफ मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल का बहाना था कि मुझे चक्कर आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धड़कनें तेज हैं, वेट लॉस हो गया है 7 किलो का और गंभीर बीमारी होने की संभावना है, कैंसर आदि। इसका चेकअप कराना है और मुझे 7 दिन का समय दिया जाए। मैं 2 तारीख को सरेंडर ना होके 2 तारीख के बाद 7 दिन बाद सरेंडर होऊंगा। कोर्ट ने कहा कि अभी तक आप क्या कर रहे थे? तो जवाब तो कुछ नहीं है। मनोज सिंह खड़े हुए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अभी केजरीवाल 45-50 के टेम्परेचर में घूम रहे हैं पंजाब और न जाने कई जगह, और रैली कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या एक स्वस्थ आदमी भी आजकल आज के मौसम में करने में, घर से निकलने में कतराता है? और केजरीवाल जी घर से बाहर इस तरह का दौरा कर रहे हैं, आम सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या वो अस्वस्थ है? ये सब बहानेबाजी है। और ऐसे बहाने करने लगे हैं कि अब तो बीमार भी रहेंगे तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। उनकी हरकतों पे विश्वास नहीं हो रहा है और उनको चाहिए कि वो बीमार हैं तो अस्पताल में भर्ती हो जाएं, ज़्यादा नौटंकी न करें। और वो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे जो हॉस्पिटल बनाए हैं उसमें भी एडमिट हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल है ही नहीं। मैक्स हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, प्राइवेट, एम्स में भी नहीं। उनका मतलब है कि इस देश में ऐसी सुविधाएं नहीं, बाहर जाना है। उनकी बातों से ऐसा ही लगता है कि उनको विदेश जाना है और विदेश जाने के बाद नहीं आना है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बेइज्जती हुई है, जो बदनामी हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने हरकत में आ गया है।
और सुप्रीम कोर्ट को अब समझ में आने लगा है कि केजरीवाल को छोड़ के गलती की गई है और अब दोबारा नहीं छोड़ना है, इसलिए कठिन रुख का अपना रहा। सुप्रीम कोर्ट को मालूम हो गया है कि केजरीवाल झूठ बोलने वाला आदमी और झूठ बोल रहा है, भी बीमार नहीं है, ये बहानेबाजी कर रहा है। 4 तारीख को चुनाव डिक्लेयर होना है, रिजल्ट आना है चुनाव का, और ये केजरीवाल को और इंडिया अलायंस के और भी लोगों को एक साजिश रचना है कि ईवीएम गड़बड़ है तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ये बहानेबाजी करके फिर इनको एक माहौल तैयार करना है और दंगा कराना है, लोगों को भड़काना है, उकसाना है, इसलिए भी ऐसा कर रहा है। और दूसरी बात है कि राज्यसभा में भेजना है मनोज सिंह को, इसलिए चड्ढा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं पंजाब का और उनसे राज्यसभा का पद लेना चाहते हैं, इस्तीफा दिलाना चाहते हैं और मनोज सिंह को देना चाहते हैं। तो इस दौरान चड्ढा काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं और बात कुछ बन नहीं रही। अब आज 28 तारीख हो गए, 1 तारीख को जाना है, तो समय कम रह गया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब जेल जाना ही पड़ेगा और जेल में सारी व्यवस्थाएं हैं। जेल से इलाज भी हो सकता है, जांच भी हो सकता है, उनका जो भी बढ़ा है, स्कैन है, सीटी स्कैन है, वो कराना है तो जेल के अंदर से भी हो सकता है। बहानाबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, जेल से सारी व्यवस्था हो जाएगी, जेल में रहें। वैसे भी उनको जान का खतरा है, वो कह भी रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, जान का खतरा है। वो तो यहाँ है ही भारत में, वो पन्नू से भी खतरा है, पन्नू भी तुला हुआ है, बहुत गुस्से में है। और इस तरह से खुलेआम घूमना केजरीवाल जी के लिए अच्छा नहीं। बेहतर होगा कि वो जेल में चले जाएं, सुरक्षित रहेंगे, अपनी जान माल की रक्षा करें और अब उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह फेल हो गए। ये लोकसभा चुनाव में फेल हो गए हैं, अपने राजनीतिक गतिविधियों के कारण भी फेल हो गए हैं, अपने झूठ बोलने के कारण भी लोगों की नज़र से गिर गए हैं। इससे अच्छा होता कि वो जेल से नहीं छूटे होते, लोगों की सहानुभूति होती। लेकिन जेल से छूटने के बाद वो सुबह उठ के मोदी बुराई, शाम होते तक मोदी बुराई, मैंने दिन भर मोदी बुराई। तो मोदी जी की बुराई करने से कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि उनसे प्रार्थना है कि वो संविधान का अध्ययन करें। मोदी जी अंदर करा रहे हैं कि कोर्ट अंदर करा रहा है, संविधान को पढ़ें और देखें कि वास्तविकता क्या है। लोगों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है और दिग्भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है, कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।